क्वेश्चन वाला। यस सर, यस सर। ठीक है ना, क्या समझे थे उसको आज लिख लेते हैं। ठीक है ना, दोबारा बताने का जरूरत नहीं है, वीडियो अपलोडेड है, रिकॉर्डिंग वीडियो में देख लेना। ठीक है ना, यस सर। क्लियर। ठीक है ना, थोड़ा सा लेकिन रिकॉल कर लो। अपर साइड में डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, और लोअर साइड में डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। दैट इज वाई देयर इज शिफ्ट इन क्या, पार्टिकल्स। हायर यस सर। डेंसिटी से लो डेंसिटी और लोअर वाला हायर। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे। आपके घर पे सिंटेक्स रखा हुआ है जिसपे पानी भरा हुआ है, वो जो सिंटेक्स है हाई प्रेशर पे है, हाई एल्टीट्यूड पे है। तो उससे जुड़ा हुआ जो कनेक्शन है जो आपका वॉशरूम पे जाएगा वो लो प्रेशर पे है। तो आप जैसे ही टैप खोलोगे वाटर आप कलेक्ट कर पाओगे। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, इस तरफ आपका जनरेट हुआ क्या, हाई प्रेशर लो प्रेशर। हाई प्रेशर नीचे की तरफ, लो प्रेशर ऊपर की तरफ। है ना, क्लियर है, क्लियर यस सर। है ना। मतलब कि ये हायर डेंसिटी नीचे की तरफ, लोअर डेंसिटी ऊपर की तरफ। क्लियर ना, कब, जब वाटर को हम लोग बॉईल कर रहे हैं तब, वाटर को बॉईल करे हैं तब। लिखो ना, द कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, द convection is the mode of transmission of heat in which heat is transmitted. It is transmitted through a substance from one point to another by actual movement of actual movement of heated particle, heated particle। ठीक है, ठीक है बच्चा, जो समझाए हैं उसी को लिखवाने का प्रयास किए हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल के तौर यस पे सर। अगर एग्जाम्पल अगर बोलेगा तो एग्जाम्पल हम लोग वहीं लिखते हैं, देख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल जैसे कि इन लिक्विड, ठीक है, एंड गैसेस हीट इज ट्रांसमिटेड, हीट इज ट्रांसमिटेड, ठीक है, बाय कन्वेक्शन, बाय convection by actual movement of the particle, by actual movement of the particle। ठीक है ना, because their molecules are absolutely free, because their molecules are absolutely free, ठीक है, to move after getting some extra energy, some extra energy। ठीक है ना, क्लियर, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी। नहीं है सर, थोड़ा रुकिएगा सर। रुके, चलो ठीक, लिख लो। जो हम समझाए बस वही हम लिखवा रहे हैं ना, तो इसमें परेशान एकदम मत होना। वर्ड्स में जहाँ तक हो सके हम इजी लैंग्वेज में लिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
सर लिया? एब्सोल्युटली लिखे हैं सर। कहाँ एब्सोल्युटली? हाँ, एब्सोल्युटली। यस। तो टी होगा ना सर वहाँ। तुम लोग लिख लो, करेक्ट कर लो खुद से। ABSOLUTEL। लिख लिया यहाँ तक? लिखा? उपेंद्र लिखा? हाँ सर सर, थोड़ा हाँ सा। सर लिख लिए। बढ़े बढ़े? हाँ सर बढ़िए, थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिएगा सर, दिख थोड़ा सा लास्ट वाला दिखना चाहिए। इतना ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। ठीक। लिखना, दिस एक्स्ट्रा हीट एनर्जी decreases the density of the fluid ना। इधर लिक्विड लो या गैस लो, वो फ्लूइड ही बोलते हैं ना, फ्लूइड। ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन हॉट पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड आर, बताओ, hot particles of the liquid, hot particles of the liquid क्या होगा बच्चा, या फिर फ्लूइड, बताओ क्या होगा? आर डिस्प्लेस्ड ना, आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ठीक है ना? यस। इस तरफ जाएगा, इसको पहले लिख लो, फिर हम लोग आगे लिखते हैं। मतलब जो हम समझाए हैं उसी को हम वर्ड्स में लिखवा दे रहे हैं ताकि आप लोग ना भूलो। इसको लिख लेगा तो बोलना ना, आगे कंटिन्यू करेंगे। लिख लिए सर। Displaced by the normal particle which have more density, which have more density, ठीक है, which have more density and settle in the lower, settle in the lower part of the vessel ना, of the vessel। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन प्रोसेस। सर लास्ट में क्या लिखे सर, लास्ट में? नॉर्मल पार्टिकल्स विच हैव मोर डेंसिटी, है ना, एंड सेटल इन द, यस सर। सर भेसल का मतलब वो जो नीचे सतह रहता है वो बोल रहे हैं ना सर? ये कंटेनर है ना, यस कंटेनर का सर। जो बॉटम है उसी को ना लोअर पार्ट ऑफ द वेसल बोले। यस। ठीक है।
वो वाला फिगर बना लेना है ना, ये वाला फिगर बना लेना। ये जो इस तरीके से जो डायरेक्शन जो हो रहा है ना, ऊपर ये नीचे, है ना, ऊपर और ये नीचे, इसी को कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, है ना, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं इसी को। बना लिए सर। डन ना? ठीक। तुम सर लोग काके रोड, उसका नीचे से आप हीट दर्शाए हैं वो भी कर ले सर। हाँ ये फिगर बना लो, ये फिगर बना लो। फिगर ओके बनाया था सर। कल, नहीं ना? कल तो हम सिर्फ समझा नहीं दिए सर। थे ना। फिगर बना लो, हम बीच बीच में कुछ समझा रहे हैं, या फिर पहले बना लो फिर हम समझाते हैं कुछ। यस सर, हो गया। फिगर बन गया? यस सर। अच्छा, गर्मी के दिनों में तुम लोग देखता है कि जो टेम्परेचर जो है ना लैंड का, वो बढ़ जाता है ना? गर्मी के दिनों में हमारा जो अर्थ सरफेस है, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है काफ़ी तेज़ी से, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसका जो रीज़न है ना, रीज़न ये है कि स्पेसिफिक हीट एक टर्म होता है ना, जो कि लैंड का काफ़ी कम होता है इसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर जो है लैंड के ऊपर, लैंड के ऊपर में जो है एयर, वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और फिर वो बहता है, ठीक है ना, बहता है। जैसे तुम लोग रात के वक्त पे देखेगा, और जिसका स्पेसिफिक हीट जितना ज़्यादा होगा ना, उसको उतना ज़्यादा समय लगेगा उसको ये होने में, ठीक है ना? क्लियर? क्लियर? जैसे तुम लोग काके काके रोड में कभी गया होगा, है ना, काके रोड में गया है कि नहीं? काके डैम है ना अगल बगल में, है कि नहीं है? ठंड के दिनों में उतना कल ले टेम्परेचर गए घट थे क्यों सर। नहीं? कल ही गया था। ठंड के दिनों में उतना टेम्परेचर क्यों घट जाता है, और गर्मी के यस। दिनों में ज़्यादा उधर गर्म लगता है, ऐसा क्यों होता है? रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ का जो तुम्हारा वो है ना, क्या बोलते हैं वो, डैम, काके डैम, काके डैम है ना, उसका स्पेसिफिक हीट बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर मान लो अगर वो गर्म होने में अगर समय लगाता है ना, अगर गर्म होने में उसको अगर ज़्यादा समय लगता है, तो ठंड होने में भी उसको क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। क्लियर है? कोई भी बॉडी जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो, है ना, अगर उसको गर्म होने में समय ज़्यादा लगता है, तो ठंड होने में भी उसको समय ज़्यादा लगेगा। इसको एक दूसरे एग्जांपल से तुम समझ सकते हो कि तुम एक लोहे वाले मान लो चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, गर्मी के दिनों में, है ना, और एक लकड़ी वाले चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो तुम कभी फील किया है कि जो लोहा वाला चेयर है वो कितना ज़्यादा गर्म रहता है कंपैरेटिवली लकड़ी के कंपैरिजन में? बैठा है कि नहीं तवा पे? तवा जैसा लगता है कि नहीं? नहीं बैठा है तुम लोग लगता है, नहीं बैठा है ना स्कूल में? अरे वो उस पे झूला में झूला है, झूला में झूला, वो वाला ऊपर से नीचे जो इंक्लाइंड वाला लगता है, वो वाला झूला में, स्कूल में? क्या वाला सर? नहीं झूला, अरे ये वाला झूला में झूला है स्कूल में, इधर से सीढ़ी हाँ चढ़ते सर, थे, झूले झूले। इधर बैठते थे, और ये वाला लोहा वाला रहता था ना, तो 2-2:30 बजे बैठ करके तुम यहाँ फिसलन फिसलन करता था, सर। फिसलन फिसलन दोस्त लोग के साथ में, हाँ सर। कुछ गरम फील होता था? यस सर। हाँ, क्यों? हाँ सर। इसका स्पेसिफिक हीट इसका ज़्यादा है, जिस वजह से इसको अगर गर्म होने में समय लगा है, तो ठंड होने में भी काफ़ी समय लगेगा, है ना? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलो, अब आते हैं रेडिएशन में।
रेडिएशन का मतलब तुम लोग क्या समझता है, खुद से कुछ तो जानता होगा ना, बताओ तो रेडिएशन का मतलब क्या होता है। रेडिएशन एक ऐसा टर्म है ना बच्चा, जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। रेडिएशन एक ऐसा टर्म है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे तुम्हारा आयरन है, तुम आयरन को अगर गर्म करता है ना, तो देखेगा ना कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, थोड़े से डिस्टेंस पे, अंतराल पे तुमको क्या हॉट हॉट सा, गरम गरम सा फील होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस आयरन से एक रेडिएशन निकल रहा है, वो रेडिएशन तुम्हारे बॉडी को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, बार बार हिट कर रहा है। उसी हीटिंग की वजह से, है ना, उसी ट्रांसमिशन की वजह से तुम्हारे को क्या गर्म फील हो रहा है, हॉट फील हो रहा है ना। या फिर दूसरे देख लो, हमारा जो डेली का केस है, सन से हमारा कुछ रेज आता है ना, हम तक पहुंचता है, अर्थ तक ना, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। अभी बाहर धूप में निकल जाना, सन के बीच में और अर्थ के बीच में किसी भी तरीके से मान लो उतना दूर से आ रहा है, कोई एक मीडियम है क्या उसको ट्रैवल करवाने के लिए। हमारा एटमॉस्फेयर तो हमारे अर्थ सरफेस को ये 1000 ऊपर तक ही है, घेर के रखा हुआ, बट उसके ऊपर 1000 किलोमीटर के ऊपर में किसी भी तरीके का कोई एटमॉस्फेयर है क्या? नहीं ना। और ये जो नहीं एटमॉस्फेयर है सर। हमारा अर्थ जो घेर करके रखा हुआ है, ये बिकॉज ऑफ इसका ग्रेविटी की वजह से वो घेर के रखा हुआ है ना। तो सन की जो रोशनी आ रही है हमारे अर्थ तक, है ना, उस बीच में किसी भी तरीके का कोई भी मीडियम है क्या उसको ट्रैवल करवाने के लिए? नहीं ना। फिर भी वो ट्रैवल नहीं सर। करके हमारे तक आ रहा है, हमारे अर्थ को क्या कर रहा है, वो गर्म कर रहा है ना। तो उसको क्या नाम दोगे? उसको नाम दिया गया क्या, रेडिएशन निकल रहा है सर से, सन से, जिसकी वजह से हमारा अर्थ क्या है, गर्म हो रहा है। और ये जो सन का जो रेडिएशन है ना, वो ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर एक महीना अगर सूरज ना उगे ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते हो अर्थ का क्या हाल होगा। क्लियर ना। अभी ऑक्सीजन के लिए हम लोग तरस रहे हैं ना, पानी के लिए आगे हम लोग तरसने वाले हैं। ठीक है। तो इन सब का पूजा वगैरह किया करो तुम लोग। हमारे पूर्वज लोग प्राकृतिक प्रेमी होते थे, हम लोग क्या है, भटक जा रहे हैं अपने मार्गदर्शन से। चलो रेडिएशन के बारे में लिख ले बच्चा। एक और एग्जांपल, ठंड के दिनों में तुम लोग आग तापता है, आग तापते हो कि नहीं तापते हो? यस सर। ठीक है ना। क्या आग डाल के तापते हो क्या, या थोड़ी दूर पे रह के तापते हो उसको? थोड़ी दूरी में थोड़ी सर। दूर पे रहते हो ना। तो जो वहां से उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से तुम्हारे हाथ तक आ रहा है, तुम्हारे पाँव तक आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, रेडिएशन निकल रहा होगा ना उससे। वो रेडिएशन तुम्हारे बॉडी को बार बार क्या कर रहा होगा, हिट कर रहा होगा। अगर अमाउंट ऑफ हीटिंग ज़्यादा होगा, अमाउंट ऑफ हीटिंग अगर ज़्यादा होगा, तो तुम्हारा बॉडी तुरंत गर्म हो जाएगा। अमाउंट ऑफ हीटिंग अगर कम होगा, तो तुम्हारा बॉडी क्या होगा, थोड़ा लेट से गर्म होगा। है ना। क्लियर है। यस सर। चलो रेडिएशन लिख लेते हैं ना। चलो लिखो रेडिएशन। देखो, द रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, द रेडिएशन is the mode of transmission of heat in which heat is transmitted, heat is transmitted from one body। कम आ रहा है क्या हो रहा है? सर, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। हम दोबारा रिपीट कर दें। दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं ना बच्चा। द रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट in which heat is transmitted from one body, to another body, आवाज ठीक जा रही है बच्चों अब?
आवाज आ रही यस सर। बच्चों? हाँ सर। हाँ, विदाउट हीटिंग दी इंटरवेनिंग मीडियम, इंटरवेनिंग इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब जो भी इन दो बॉडी के बीच में जो भी मीडियम होगा ना, बिना उसको संपर्क में या फिर बिना उसको गर्म किए आपके बॉडी को क्या करेगा, ये गर्म कर देगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। इसकी रिक्वायरमेंट में क्या होगी कि ये जो है किसी भी इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, रेडिएशन को रेडिएशन डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। लिखो ये इस तरीके से मार्क करके, रेडिएशन डजंट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। क्लियर है? एग्जाम्पल आप लोग क्या लिख सकते हो? सन वाला एग्जाम्पल खुद से लिख लोगे कि लिखवाना पड़ेगा? तुम लोग खुद भी ट्राई किया करो थोड़ा थोड़ा। बताओ, तुम ही लोग बताओ क्या लिखेगा सन वाला। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल दिए थे अपने वर्ड्स में बताओ तो जल्दी से, थोड़ा सा ब्रेन एक्सरसाइज करो तो क्या लिखेगा? ठंड के दिनों में तुम लोग धूप तापते हो, हाँ सर। और अब हमारा जो सन है उससे वो क्या एक नेचुरल कुछ क्या विटामिन देता है? कौन सा नेचुरल विटामिन देता है, वो प्रोवाइड करता है हमें? विटामिन डी डी ना। सर। और विटामिन डी तुम देख ही रहा है अभी क्या बोला जा रहा है, विटामिन डी लेने को बोला जा रहा है, B12 लेने को जो बोला जा रहा है, और क्या क्या लेने को बोला जा रहा है? विटामिन सी। विटामिन सी है ना, और भी क्या बोल रहा है? तो विटामिन B12 तुमको कहाँ से मिलेगा? दही से ना। जितना भी सोर्स है ना तुम्हारा विटामिन बी का, B1 B6 B5 B12, ये सारा जो सोर्स है वो तुमको कहाँ से मिलेगा? दही से, लस्सी से। लस्सी कहाँ से मिलता है? दूध से ना। ठीक है। यस सर। और घी, घी खाते हो कि नहीं खाते हो? खाता है सर। खाते हो। तो सोच लो, हम लोग का जो हम लोग का पूर्वज जो है इतना काम करके गए हैं, लेकिन हम लोग उसी का आदर नहीं करते हैं, अनादर करते हैं। और पड़े जाते क्या जी, बर्गर खाता है, कोई पेटिस खाता है, समोसा खाता है, तुम लोग ना हेल्थ को खराब कर सब लो। और बंद है सर, सब बंद है, कहाँ मिल ही नहीं रहा है सर। मिल ही नहीं रहा है, और हेल्थ खराब कर लो इसी तरीके से। ठीक है, बताओ क्या लिखेगा एग्जाम्पल सन वाला? लिखो, when we stand in the sun we feel warm, हमको गर्म महसूस होता है ना, है ना? यस सर। है कि नहीं? लिखो, पहले यहाँ तक लिखो। हो गया सर। इवन 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 भी लिखो, लिख लिया? यस सर। इवन इफ हमारे अर्थ के अराउंड में, और हमारे अराउंड में क्या है, एयर है कि नहीं है? एयर है ना। इवन है इफ सर। एयर सराउंडिंग अस, एयर सराउंडिंग अस इज कॉल्ड, अभी हम जो बताए ना, विदाउट इंटरवेनिंग द मीडियम, मीडियम को बिना गर्म किए, मीडियम पे किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं डाल करके वो आपके बॉडी को क्या करता है, वार्म अप करता है, मतलब गर्म कर देता है। क्लियर है? मतलब कि दैट इज एयर डज नॉट गेट हीटेड। ठीक है। बाकी जो जो भी एग्जाम्पल होगा वो तुम लोग कर सकते हो ना, सोच करके 2-3 एग्जाम्पल तुम लोग कर लेना। क्लियर? कर लोगे? यस सर, बुक से देख के कर लेंगे सर। हाँ, बुक में अगर होगा देख लेना, बुक में हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। यस सर। नाउ
कभी कभी क्या ना क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो ये वाला सवाल तुम लोग तो समझ चुका है, तो खुद से कर लेगा तो बताओ, नहीं तो फिर हम लिखवाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा। डिफरेंस बिटवीन, कौन वाला ये वाला सवाल सर? देखो ना, ये लिखेगा क्वेश्चन, ये लिखेगा डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सर इसमें 3 क्वेश्चन बोल रहा है ना सर? हाँ, तीनों का डिफरेंस बताना है, मतलब कि क्या अंतर है दो तीनों में, ठीक है ना, तीनों में क्या अंतर है, तो छोटा छोटा सा हम बताते हैं ना। देखो बताना तुम लोग ना, पहला बात मीडियम में आओ। मीडियम, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है? होती है सर। कंडक्ट और कन्वेक्शन होती है ना, होती यस है सर। ना। इट रिक्वायर्स मीडियम। और मीडियम रेडिएशन को, रिक्वायर नहीं होती है सर। इसको रिक्वायर नहीं होती है ना। ठीक, यस सर। अब दूसरी बात, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, अब बताओ कंडक्शन को, कन्वेक्शन को और रेडिएशन को, इसको किसमें पार्टिकल्स मूव होता है, मोशन होता है पार्टिकल का? कंडक्शन में होता है क्या? कन्वेंशन में होता है। कंडक्शन में नहीं ना होता है, कन्वेंशन में होता नहीं है ना सर। होता है, कन्वेक्शन में होता है ना, यस सर। कन्वेक्शन में होता है। और तुम्हारा रेडिएशन में, रेडिएशन में होता है क्या? सर इसको हम नहीं फीड ना। करते हैं, कोई मीडियम नहीं है सर। हाँ, रेडिएशन में तो पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है ना। नहीं सर। क्लियर नाउ। यस सर। अब जैसे कि ट्रांसफर ऑफ हीट मान लो, तीसरा है ट्रांसफर ऑफ हीट, हम लोग ये सब देख चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट, बताओ कंडक्शन का, कन्वेक्शन का और रेडिएशन का, बताओ तो, सोचो तो। सर हीट तो रेडिएशन में भी ट्रांसफर हो रहा है सर। हाँ, किस तरीके से, ये तरीका पूछ रहा है। ट्रांसफर तो तीनों में हो रहा है ना, यस सर। तीनों में, किस तरीके से हो रहा है? कन्वेंशन में सर जब हम उसको हीट करते हैं उसके बाद वो कन्वेक्शन में तो तुम्हारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आइदर अपवर्ड्स एंड लोअर, और है ना, लोअर। ऊपर यस सर। नीचे, नीचे ऊपर, इसको कन्वेक्शन करंट बोल देंगे, कन्वेक्शन करंट इसको बोल देंगे, ठीक है ना। कंडक्शन और रेडिएशन में कैसे होगा बताओ तो। रेडिएशन में जब भी ट्रैवल करेगा ना, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। क्लियर ना, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। जैसे यहाँ बल्ब अगर जला दोगे तो बल्ब का लाइट रेज इस तरीके से होता है ना, हर तरफ, तो स्ट्रेट लाइन में वो यस सर। ट्रैवल। क्लियर ना। नाउ कंडक्शन का बताओ, कंडक्शन में हम लोग क्या देखे थे? सर एक कंडक्शन रोड में, में सर जब हीट करते हैं रोड को तो मीन पोजीशन पर जो क्या बोलते हैं छोटे छोटे जो कण होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं सर। ऑसिलेट करते हैं ना। अब यहाँ पे यस सर। देख रहा है कि ये वाला पार्ट ज्यादा गर्म है और ये वाला पार्ट क्या है, कम गर्म है ना। तो सर कहीं तुम इसमें भी हो देखेगा, सकता है सर, हैंडल ऑफ हाँ कुकर इज मेड ऑफ, हैंडल ऑफ कुकर सर। हाँ, कुकर, तो कुकर के ऊपर में कौन सा एक ग्रिप दिया हुआ रहता है ना, आइदर आफ्टरनून लकड़ी का सर। या फिर वो रबड़ का यस सर। दिया हुआ रहता है ना। वो ग्रिप क्यों दिया हुआ रहता है, ग्रिप क्यों दिया हुआ रहता है उसको? बिकॉज रबड़ एंड क्या, लकड़ी जो है वो एक गुड कंडक्टर नहीं है ना, ठीक है ना, यस सर। नहीं है ना। नहीं है सर। तो
तुम देख रहे हैं बच्चा, हम ये रहे थे कि यहाँ पे जब तुम हीट कर रहे हो तो ये वाला पार्ट ज्यादा गर्म और ये वाला पार्ट थोड़ा कम गर्म है, तो देयर इज इरेगुलरिटीज ना, मतलब कि एक पार्ट ज्यादा गर्म एक पार्ट कम गर्म। पूरा अगर ओवरऑल अगर हम इसको लेंगे उठाएंगे तो देखेंगे एक पार्ट ज्यादा गर्म हम लोगों को मिल रहा है, एक पार्ट कम गर्म मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो इरेगुलर हो रहा है ना, बोल सकते हैं ना? यस और नो? हाँ सर, यूनिफॉर्म। यस सर। यहाँ पे इरेगुलर रहेगा ना, तो आप लोग खुद से बना लोगे ना इसको? यस सर, ये आप Yes, लोगों sir. को होमवर्क रहे- ये आप लोगों को होमवर्क रहेगा, कहीं से भी खोजना इसको बना लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है यस है सर, बना लेंगे। ना? ठीक। अब हम लोग आते हैं आपका अगला टॉपिक जो है, देख ये हो गया ना, एक मिनट, ये वाला 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम लोगों का हो गया, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हो गया ना? हो गया ना बच्चा? यस सर। यस सर। अब हम लोग को देखना है कि गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट विथ एग्जाम्पल, ठीक है ना? तो कौन सा गुड कंडक्टर है और कौन सा बैड कंडक्टर है, एग्जाम्पल के साथ में अब हम लोगों को देखना है उसको, ठीक है? क्लियर? नाउ फिर लोग बताओ कि कौन कौन सा, किसको हम लोग गुड कंडक्टर बोलते हैं? एग्जाम्पल? सर स्पेशल जैसे ट्यूब। हीटर हुआ, इलेक्ट्रिक हीटर हुआ, वो एक गुड कंडक्टर है ना? यस है ना? सर। रेडिएटर, रेफ्रिजरेटर है सर। रेडिएटर रेडिएटर, रेफ्रिजरेटर सर। हाँ वो भी एक गुड कंडक्टर है कि नहीं? सर वो टंजस्टेंट रहता है ना? हाँ लेकिन वो मतलब कि क्या गुड कंडक्टर है या नहीं है? सो जैसे कि सर मान लो बल्ब हम का जो टंगस्टन बल्ब का जो फिलामेंट फ्लूवेंट होता है वो भी हाँ टंजस्टन। है ना, टंगस्टन, टंगस्टन बोल रहे हो ना? हाँ सर, हाँ सर, बल्ब का जो फिलामेंट रहता है सर, उसको बोल रहा हूँ। और जो बैड कंडक्टर रहता है उसमें बैड कंडक्टर में कौन कौन से आते हैं टर्म्स, बताओ तो? सर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हाँ हीट का सर। हाँ हाँ, जैसे वुड, आपका वुड एंड सर। कुकिंग सर यूटेंसिल में इसमें हम सर लोग आइस बॉक्स हो जाएगा सर। पागल है, हाँ वुड वो, वुड। जैसे कुकिंग यूटेंसिल में हम लोग जो एलिमेंट का यूज करते हैं कि हम लोगों को ज्यादा गर्म ना लगे और हम लोग आसानी से सेफली से उसको हटा सके, कुकर के जैसे बगल में ग्रिप दिया हुआ रहता है ना, कुकर प्लास्टिक के सर। बगल में यस है सर। ना ग्रिप दिया हुआ रहता है ना? अब जैसे कि जो इंसुलेटर दिया हुआ रहता है, इंसुलेशन रेफ्रिजरेटर में दिया हुआ रहता है, वो भी क्या है, एक तरीके से क्या है वो भी आपका बैड बैड कंडक्टर है, कंडक्टर। ठीक है रेजिस्टेंस ना? का यूज में आता है सर। ठीक सर है, आइस बॉक्स। आइस आइस बॉक्स, बॉक्स क्या होता है पागल? आइस होता है बॉक्स में तभी क्या तो कर बोल सकता रहे हैं। है, आइस बॉक्स में क्या कर सर सकता है? कुछ भी बोल रहा है उसमें सर। सर उसमें सर थर्मोकोल सर उसमें। अच्छा हाँ ठीक है, गलत ही बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बात रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो लेकिन ठीक बोलने का, ठीक है बच्चा? तो यस सर। देखो तुम समझते हैं गुड कंडक्टर होता क्या है और बैड कंडक्टर होता क्या है ना? ना जैसे कि हम लोग जान रहे हैं बच्चा कि जो भी सब्सटेंस परमिट करता है अपने थ्रू हीट के पैसेज को, मतलब कि हीट उससे पास होकर पास हो गुजर पाता। सके, हाँ, पास हो पाए या पास होकर गुजर सके, उसी को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? उसी को हम लोग गुड कैटेगरी में कंडक्टर रखेंगे ऑफ कि ये हीट। गुड कंडक्टर है, उसी को गुड कंडक्टर रखेंगे, गुड कंडक्टर के कैटेगरी में रखेंगे। इसके जस्ट यस सर। विपरीत, इसके जस्ट अपोजिट, जो भी एलिमेंट या जो भी सब्सटेंस जो हीट को अपने थ्रू पास करने से क्या करता है, अपोज करता है, बाध्य करता है, उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? बैड कंडक्टर बैड सर। कंडक्टर। बैड कंडक्टर में रखेंगे। क्लियर है? ये तो छोटा छोटा सा टर्म है, इसको क्या करना है,
जैसे मान लो तुम्हारा पेंसिल यूज किया है तुम लोग बचपन में, नो सर। पेंसिल तो यूज किया होगा ना रे। उसको हम लोग यस सर, यस सर। गुड कंडक्टर बचपन से हम लोगों को टीचर लोग बताते आ रही थी। और कैसे फिर बता रही थी याद है ना? एक तो हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट भी करा गया था इसका। क्या किया गया था ना, वो जो अंदर वाला जो ग्रेफाइट रहता है ना उसको निकाल करके हम लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया। एक हम लोग को सेल दे दिया गया और एक एलईडी बल्ब दे दिया गया। ठीक हाँ है। सर, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। या ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था बचपन में तुम लोग? यस सर, यस सर। सर सीबीएसई के स्टूडेंट कर चुके हैं सर। ग्रेफाइट ग्रेफाइट निकाल करके आप लोगों को दे दिया गया होगा। सर वो मार्क करने से भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर देता है, बाईपास हो जाता है उससे। कंप्लीट करेगा, अगर सर्किट जैसे ही कंप्लीट करेगा एलईडी बल्ब अगर ग्लो किया, इट मीन्स कि वो अपने थ्रू पास होने को दे रहा है ना। पास हो रहा है, यस सर। वो पैसेज ऑफ अपना दे रहा है ना। क्लियर है? यस सर, यस सर। किया था ये वाला एक्सपेरिमेंट बचपन में। हाँ सर, किए हैं हम। और ग्रेफाइट क्या है एक तरीके से, ग्रेफाइट इज ए मेटल और नॉन मेटल? ग्रेफाइट क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। ग्रेफाइट जो है एक्सेप्शनल केस है, ये नॉन मेटल है। और ये जो आपका है यस अपने सर। थ्रू जो पैसेज देता है वो कौन देता है? मेटल देता है ना। तो ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शनल केस। ये सब याद है ना थोड़ा हाँ सर, थोड़ा? एक्सेप्शन में रखते हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं ना गुड कंडक्टर के बारे में। लिख ले। यस सर। लिखो, गुड कंडक्टर। लिखो, द सब्सटेंस विच परमिट। थोड़ा सा हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं ताकि आप लोगों को ठीक से दिखे। ठीक ठीक है। अब द सब्सटेंस which permits ठीक है, the passage of heat from it is called good conductor of heat. Good conductor of heat. सर डेफिनेशन आप बाय ओन देते हैं? गलत नहीं ना है? हेलो। नहीं सर, पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे प्रयास करते हैं अपने शब्दों में लिखने का। गलत होगा कहीं बताना मेरे को। नहीं सर, गलत क्या होगा? ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या लिखेगा? एग्जाम्पल बताओ तो, तुम लोग बताओ। एक तो चलो ग्रेफाइट हो गया, और बाकी अभी हम गुड लोग बात कर कंडक्टर रहे हैं। ऑफ हीट ना सर? हाँ हाँ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एग्जाम्पल हम पूछ रहे हैं। सर example। उसमें ग्रेफाइट तो नहीं होगा ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट में? नहीं, करता तो है ना, करता तो है। अपने थ्रू पासेज करना परमिट तो करता है ना, अपने थ्रू पैसेज तो देता है हाँ ना। यहाँ पे बोल दिया द वो- सब्सटेंस विच परमिट द पैसेज ऑफ हीट। ठीक है ना। आप टंगस्टन जो बोल रहे यस हो ना, सर, यस टंगस्टन, सर। वो भी टंगस्टन जो है एलिमेंट, वो भी अपने यस थ्रू सर। पास करवा इलेक्ट्रॉन्स को। वो जो इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाता है, तो टंगस्टन में इतना ज्यादा क्या होता है, रेजिस्टेंस पावर होता है, जो कि उसको पास वो होने ग्लो से क्या करता करता सर। है ना, अपोज करता है। और यस सर, जितना ज्यादा अपोज करेगा उसके बाद वो क्या करेगा, ग्लो ग्लो करेगा। करेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक, ये हो गया। सर आयरन दे दीजिए, आयरन। आयरन, क्या आयरन है? क्या है एक तरीके सर से? ब्रास। सर ब्रास, फिर से ठीक। सिल्वर तो नहीं होगा, आपका गोल्ड होगा। इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर। सर ठीक है। टंजस्टन भी दे दीजिए। हाँ, दूसरा आपका टंगस्टन ना, यस सर। टंगस्टन। और फिर एक कॉइल होता है, कंडेंसर कॉइल ना, यस सर। कंडेंसर कॉइल।
कोयल इन ये रेफ्रिजरेटर सर। हाँ रेफ्रिजरेटर कहाँ से आएगा भाई? कोई, ठीक है। अरे यार और एक होता है रेडिएटर, हद आदमी। रेडिएटर बोल रहा था, रेडिएटर। कोयल इन ये रेफ्रिजरेटर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। बाकी एग्जांपल आपको देखना, ठीक है। अब बताओ बच्चा कि गुड कंडक्टर का एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है? क्या सर? एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है इसका? गुड कंडक्टर का सर हाँ, एप्लीकेशंस, सर वाटर हीटर वाटर हीटर में। और जैसे सर कि जो मोस्टली पहले हम लोग, बोलो। सर वो पहले जो एग्जांपल दिए वही सब आएगा, वाटर हीटर और फिर यस, रूम क्लास हीटर। 10 में, क्लास 10 में हम लोग क्या देखे थे ना, कि आप देखा था कि कंडक्टर रहता था, मोस्टली मेटल्स रहते थे, मोस्टली मेटल्स रहते थे ना। ठीक, यस यहाँ पे सर। आपका क्या होता है, एक बैटरी से हम लोग कनेक्ट करते थे, हम बस थोड़ा सा बता रहे हैं। एक बैटरी से हम कनेक्ट करते थे, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल। इसके अंदर में जो आपका पार्टिकल्स रहते थे, मोस्टली क्या रहते थे, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन रहते थे ना, यस इलेक्ट्रॉन सर। रहते थे ना। वही इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, ट्रैवल करते थे ना, ट्रैवल करते थे ना। तो पॉजिटिव वाला जो था आपका, जो क्या होता था, पॉजिटिव वाला टर्मिनल क्या होता था, हैवी होता था ना, कंपैरेटिवली किसके, इलेक्ट्रॉन के, होता था ना, यस और नो, यस यस। होता था ना। तो देखो यहाँ पे अगर ट्रैवल जो करेगा, तो ये यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ओके ना। अब इलेक्ट्रॉन आप जान रहे हो कि सेम सर चार्जेस क्या कर, पॉजिटिव के थ्रू मूव करता है ना? क्या चीज नहीं, इलेक्ट्रॉन आई एक्चुअली में थिंक। नेगेटिव के थ्रू मूव करता है, करंट जो है तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करता है, हाँ हाँ, करंट यस तुम्हारा यस सर। टर्मिनल से मूव करेगा। सर मेरे को लगा करंट इलेक्ट्रॉन, के बारे में बोल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है, तो दोनों मान लो सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस अगर दोनों में है तो वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे ना। यस तो सर। यहाँ पे मान लो ज्यादा नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन जमा हो गया तो यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ ट्रैवल करेगा ना, ट्रैवल करेगा ना, यस सर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ ट्रैवल करेगा, और आपको पता है करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन हम लोग लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से किस वो तरफ, पॉजिटिव। है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं ना, क्लियर है ना। यस सर। तो यहाँ पे आपका क्या दे रहा है, पैसेज ऑफ क्या दे रहे हैं, पैसेज ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी। है ना, ठीक है ना, क्लियर ना। तो मोस्टली ये ऐसा कहाँ पे होता है, मेटल्स होता है ना, होता है ना। ये यस सर। क्लास 10 यस। का कौन। अब देखो बैड कंडक्टर क्या होता है, बैड कंडक्टर में हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, बताओ, इसके जस्ट विच अपोजिट क्या इज लिखोगे, यूज्ड टू रेजिस्टेंस। द सब्सटेंस विच डू नॉट, द सब्सटेंस which do not permit the passage of heat, the passage of heat, है ना, from it is called bad conductor of heat, bad conductor of heat, ठीक है ना, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग जानते हो कि हम लोग लकड़ी लेते हैं, वुड, है ना, जो कि आप लोग देखे होंगे मम्मी लोग प्लास्टिक जिसमें, सर। हाँ, रोटी जिसमें पकाती हैं, जिस तवे पे, उसके बैक साइड में पकड़ने वाले साइड में हैंडल रहता है, ग्रिप रहता है, जो कि लकड़ी का रहता है, मोस्टली लकड़ी का रहता है ना, है ना। यस सर। कोई कोई किसी किसी में प्लास्टिक का भी रहता होगा ना, हाँ सर, ठीक है प्लास्टिक ना, का भी रहता किसी किसी में रबड़ का भी देखा होगा,
मोस्टली हम लोग कुकर में देखते हैं कि जो कि रबड़ का रहता है ना? यस और नो? ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेटल आ रहा है। मेटल क्या कर रहा है? कंडक्ट करवा रहा है। पैसेज ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन मान लो या पैसेज ऑफ हीट मान लो। लेकिन यहाँ पे आपका मोस्टली नॉन मेटल आ रहे हैं, ठीक है ना? मोस्टली क्या आ रहे हैं? नॉन मेटल्स आ मेटल। रहे हैं। मेटल्स ही होते हैं ना इसमें तो, है ना? तो देखो इसका क्या रीजन सर? क्या हो रहा है? मोस्टली नॉन मेटल होते हैं ना इसमें, है ना? यस सर, यस। तो देखो रीजन क्या होता है ना, हम लोग क्लास 10 में रीजन बताया गया था क्या ना? रीजन कि मेटल में आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते फ्रीली हैं? चार्ज फ्री, होता है सर। मतलब फ्री होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं। लेकिन नॉन यस मेटल में सर। क्या होता है? नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। तो जहाँ पे फ्री होंगे वो तो इजीली मूव कर जाएंगे। अगर आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो मूव कर जाएंगे। बट जहाँ पे बाउंड होंगे, आप उसको कितना भी एनर्जी प्रोवाइड करो वो मूव ही नहीं करेगा। तो जब मूव ही नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? हीट वहां पे जनरेट करेगा क्या? ट्रांसमिशन ऑफ पैसेज ऑफ करंट होगा क्या? नहीं ना? नहीं नो सर। सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो घर वाला एग्जांपल ले लो। घर वाला क्या क्या एग्जांपल? हैंडल ले लो। क्या? हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। वो कहाँ? हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल। और बताओ। और बताओ। सर हीटिंग रॉड का हैंडल। हीटिंग रॉड यस सर। हो सकता है। इंसुलेशन होता है क्या रेफ्रिजरेटर में? इंसुलेशन सर। रेफ्रिजरेटर में बता दे। इंसुलेशन होता है सर, इंसुलेशन इन रेफ्रिजरेटर। हाँ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। होता। हाँ सर होता। एग्जाम्पल ये सब लिख लेना, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं ना? आप लोग को भूख भी लग गया है क्या? नो सर। हाँ सर, सुबह से खाए भी नहीं है। और आज कौन कौन सा क्लास हुआ? सर कोई क्लास नहीं हुआ आज। आज फर्स्ट सर क्लास है। पता ना सर, गूगल मीट में